एपिसोड की शुरुआत में किंगोंग और टाई उल सियोन ली हुन की वाइफ से मिलने जाते हैं, पर उस जगह उन्हें खेतों के सिवा कोई घर नहीं दिखता। मतलब साफ था कि वो फॉल्स एड्रेस था। खैर, अगले सीन में किंगोंग युन सुप के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और खाना खाते हुए उसे बताता है कि वो कुछ समय के लिए उससे अपनी अटूट तलवार बनाना चाहता है। ये सुन युन सुप पहले तो नखरे करता है, पर जब किंग उसे कहता है, जोयोंग को बता देता है कि वो उसका कोट पहनकर घूम रहा था, तो डर के मारे वो फौरन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर गुआन अपनी मॉम से मिलने आती है और उसे पूछती है कि क्या उन्होंने उसे कोई न्यूज़पेपर भेजा था, जिस पर वो ना में जवाब देती है। साथ ही वो गुआन से पूछती है कि क्या गद्दार किम का कोई बेटा है। ये सुनकर गुआन थोड़ा चौंक जाती है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उसका एक कस्टमर अपना छाता भूल गया था, जिसकी शक्ल हूबहू ली किम जैसी थी। ये सुनकर गुआन अपनी माँ को समझाती है कि गद्दार ली किम तो राजद्रोह के 1 साल बाद ही मर गया था, फिर उसका बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं उसे भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए दोबारा उसी पेपर को देखने लगती है जिसमें उसी की हमशक्ल की फोटो थी। नेक्स्ट सीन में कोंग शिन को अपने बचपन की घटना फिर से याद आती है, जब उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं जा रही थी और उसे कह रही थी कि वो जल्दी ही लौट आएगी, और वो उनका इंतजार करते रह गया। और उसी वक्त उसने राजकुमार गुआन को अपने पिता की याद में रोता हुआ देखा था। अब वही सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ वो किंगोंग और जोयोन के साथ फेस टू फेस होता है। किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, जिस पर वो कहता है कि अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। फिर वो जोयोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगली बार तुम्हें गन के साथ देखा तो इल्लीगल हथियार रखने के केस में गिरफ्तार कर लूंगा। उसके जाने के बाद किंग जोयोन से कहता है कि इस बंदे को सिर्फ मेरे रोने और राज चिन्ह याद है, इसका मतलब इसे बचपन में ही वहाँ से लाया गया होगा। ये सुनकर जोयोंग कहता है कि एक बच्चे को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में लाने से किसी को क्या फायदा हुआ होगा भला। इस पर किंग कहता है कि शायद ली किम को बच्चे के माँ बाप से काम हो और उन्हीं के लिए वो उसे भी लेकर आया हो। नेक्स्ट सीन में कोंग शिन टाई उल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि किंग और जोयोंग के बारे में जान चुका है और शायद तुम भी जानती हो। ये सुनकर टाई उल कहती है कि हाँ, मैं भी जानती हूँ और इस मामले में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन कोंग शिन उससे कहता है कि तुम एक अनजान इंसान की बातों पर भरोसा कैसे कर सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह खड़ा होकर फिर से ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ बचपन में वो अपनी माँ के जाने के बाद रो रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उससे कहता है कि वो उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा। ये कहकर वो बंदा उसे अपने साथ ले जाता है और कुछ ही समय बाद कोंग शिन को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ पाया जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे होश में आता हुआ देखकर काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग युन सुप को रिटायरमेंट पार्टी एंजॉय करते हुए देखते हैं और तभी अचानक वक्त रुक जाता है। किंग कोंग भी अपने वॉशरूम में हाथ धोते समय वक्त को रुकता हुआ देख लेता है और तुरंत अपनी वॉच को निकालकर टाइम चेक करता है। वो फील करता है कि इस वक्त हर बार कुछ माइक्रो सेकेंड बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो उस बंदे को मोबाइल फोन निकाल कर देखता है, जिसे उसने सुसाइड करने के लिए सजा दी थी। तभी उस फोन पर ली किम का कॉल आता है, जिसे किंग कोंग रिसीव कर लेता है और उसे बताता है कि वो उसकी चाल समझ चुका है कि वो मरा नहीं है, जिंदा है और इस वक्त रिपब्लिकन ऑफ कोरिया में है और बहुत जल्द वो उसे मार डालेगा। उसकी बात सुनकर ली किम अपने फोन को आग में डाल देता है और दूसरी तरफ किंग कोंग भी फोन के 2 टुकड़े कर देता है। नेक्स्ट सीन में टाई उल और किंग कोंग रिपब्लिक ऑफ कोरिया के एक खूबसूरत डेटिंग पॉइंट पर मिलते हैं। खाना खाने के बाद टाई उल उसे ली संग दो की फाइल दिखाते हुए कहती है कि ये बंदा हमारी दुनिया में मर चुका है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी दुनिया में ये बंदा जरूर जिंदा होगा और उसी के थ्रू हम इस केस को सुलझा पाएंगे। किंग कोंग उस बंदे को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि हाल ही में वो उसे अपनी दुनिया में मिल चुका था। वो बंदा रिसेंटली उसके घोड़े की देखभाल के लिए काम पर लगा था। वो टाई उल से कहता है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए जोयोंग को यहाँ छोड़कर जा रहा है। इस दुनिया में अगर ली किम को कोई मार सकता है तो वो सिर्फ जोयोंग है। उसकी वजह वो युन सुप को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को विदा करते हैं। नेक्स्ट सीन में जोयोंग इनसुप के बाल काटकर उसे अपनी जैसा बना देता है और उसे उसकी ड्यूटी भी समझा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े, लेकिन राजा साहब का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। इधर कोरिया साम्राज्य में दाई माँ कुछ खास भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड्स को समझाकर बासों के जंगल में भेजती है, जहाँ से राजा साहब आने वाले थे। वो लोग राजा साहब को रिसीव करते हैं और तभी राजा साहब उन्हें उस बंदे को टॉप सीक्रेट जेल में रखने के लिए कहते हैं, जिसे वो रिपब्लिकन ऑफ कोरिया से पकड़कर अपने साथ लाए थे। ये वही बंदा था जिसने गद्दार ली किम का साथ दिया था। थोड़ी देर में एक स्टाफ दाई माँ को राजा साहब के आने की खबर देती है और तभी राजा साहब वहाँ आ जाते हैं। दाई माँ बिना बताए जाने के लिए उनसे नाराज थी,
पर जल्दी ही उनकी बात सुनकर नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग अपने अस्तबल में जाता है, जहाँ उसे ली संग दो काम करते हुए दिख जाता है। राजा साहब को गुस्से में देखकर वो घबरा जाता है और उसके हाथ से कांच का ग्लास टूटकर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। तभी राजा साहब अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं और उस बंदे को हाउस अरेस्ट के लिए ले जाते हैं ताकि उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। नेक्स्ट सीन में टाइउल को पता चलता है कि कॉन्ग शिन 21 दिनों की छुट्टी पर गया है और वो उसे कॉल लगाती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। तब वो उसके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं मिलता क्योंकि वो उस वक्त एक बार में बैठा बियर पी रहा था। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग अपने महल में बैठा जोयोंग के लैपटॉप को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे नहीं खुलता। तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर गुओन इजरायली रिपोर्ट्स लेकर पहुंच जाती है और जोयोंग बना युन सुप वो दोनों की ऑफिशियल बातों से बोर हो रहा था। तभी उनके लिए खाना आ जाता है और किंग और जोयोंग खाना खा लेते हैं। किंग प्राइम मिनिस्टर गुओन को भी खाने के लिए कहता है, पर वो खाने से मना कर देती है और किंग से पूछती है कि वो शादी क्यों नहीं कर लेते। इस अचानक से सवाल को सुनकर किंग उससे पूछ बैठता है कि क्या वो उससे शादी करना चाहती है। वो हाँ में जवाब देती है, लेकिन किंग ये कहते हुए मना कर देता है कि वो किसी और को प्रपोज कर चुका है। नेक्स्ट सीन में युनसुप किंग के रूम का इंस्पेक्शन करता है और वहाँ की शान शौकत देखकर काफी इम्प्रेस होता है। उसकी नजर किंग के स्किन केयर वाले मास्क पर पड़ती है और वो उसे पहन लेता है, लेकिन तभी किंग अपने बाथरूम से निकल कर आता है और उससे मास्क ले लेता है। फिर उससे कहता है कि अगर उसने जोयोंग के लैपटॉप को अनलॉक कर दिया तो वो उसे अपना मास्क हमेशा के लिए दे देगा। ये सुनकर युनसुप खुश हो जाता है। जोयोंग का हमशक्ल होने की वजह से उसे उसके मोबाइल का फेस लॉक आसानी से अनलॉक कर लिया था, इसीलिए वो फेस लॉक यूज करके उसके लैपटॉप को भी अनलॉक कर लेता है। लैपटॉप अनलॉक होते ही किंग उसमें सेव्ड फाइल खोलकर चेक करता है तो देखता है जोयोंग ने कई सारे सीसीटीवी फुटेज सेव करके रखे थे ताकि टाइउल पर नजर रख सके। उन्हीं वीडियोस को देखते हुए किंग टाइउल की याद में खो जाता है। उधर अपनी दुनिया में टाइउल भी किंग को मिस कर रही थी। वो उस पल को याद करती है जब उसने कोरिया साम्राज्य के बीज अपनी दुनिया में बोए थे और किंग गोंग उसके सामने खड़ा उन बीजों को फूलने फलने का हुक्म दे रहा था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड टाइउल खुश हो जाए। इधर किंग उन वीडियोस को देखते देखते एक ऐसे वीडियो पर पहुंच जाता है जहां टाइउल एक बुक स्टोर के पास से गुजर रही थी। वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि इस जगह वो अलग गेटअप में थी और उसने कपड़े भी बिल्कुल अलग तरीके के पहने थे जो वो कभी नहीं पहनती है। और ये वीडियो 27 मई 2022 की थी। नेक्स्ट सीन में गद्दार ली किम अपने अड्डे पर कुछ काम में बिजी था। उसी वक्त उसका वफादार चमचा उसके पास आता है, लेकिन उससे पूछता है कि क्या उसे वो फोन मिल गया जो जैन जी के पास था, जिस पर वो कहता है कि फोन तो नहीं मिला पर कोशिश जारी है। इसके बाद वो बंदा उसे बताता है कि कॉन्ग शिन नाम का पुलिस वाला सियोंग जे हैक के बेटे से मिलने गया था और जॉन टाइउल नाम की डिटेक्टिव केयर सेंटर में 25 साल पहले वाले पोस्टमार्टम की जांच करने गई थी। जोंग जी को भी उसी ने अरेस्ट किया था और वो भी उसका फोन ढूंढ रही थी। ये सुनकर गद्दार ली किम थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि कॉन्ग शिन जे मेरी गलत चाल थी जो मैंने बरसों पहले चली थी और टाइउल वो चाल है जो अब तक चली ही नहीं। अब ये सुनकर बंदा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी वफादारी साबित करने के लिए जोश में कहता है कि आप कहो तो अभी उन दोनों को मौत के घाट उतार दो। लेकिन गद्दार ली किम ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और उसे जोर से धक्का देकर कहता है कि तुम्हें सिर्फ जैन जी को मारना है, बाकी मैं खुद देख लूंगा। बंदा किसी तरह खुद को संभालते हुए उठता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग को उनका एक स्टाफ आकर बताता है कि उसने जिस हैंग सेंग नाम के बुक स्टोर का पता लगाने को कहा था उस नाम का कोई बुक स्टोर पूरे कोरिया साम्राज्य में नहीं है। इसके बाद वो एक इवेंट की सीसीटीवी फुटेज राजा साहब को देता है। राजा उसे थैंक्स कहते हुए बुक स्टोर की खोज जारी रखने को कहता है। नेक्स्ट सीन में उसी बुक स्टोर को दिखाया जाता है जहां बड़े राजकुमार प्रिंस ली जोयोंग मेडिकल की बुक ढूंढने आए थे। बुक स्टोर का मालिक कहता है कि हमारे यहाँ मेडिकल की बुक्स नहीं मिलती। ये सुनकर वो जाने वाले होते हैं कि अचानक पूछ बैठते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिस पर वो बंदा थोड़ा सकपका जाता है और बात बदलते हुए कहता है कि आप रॉयल फैमिली से हैं और मैं आपको जानता हूँ। ये सुनकर राजकुमार मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग बड़े राजकुमार प्रिंस ली जोयोंग से मिलने जाता है और उन्हें न्यू ईयर विश करके महल में वापस लौट आता है, जहाँ एक बार फिर से वक्त रुक जाता है और किंग गोंग समझ जाता है कि इस बार गद्दार ली किम कोरिया साम्राज्य में वापस आया है। वो उसी वक्त नए साल में जुलूस में शामिल होने पहुँच जाता है जहाँ लोग अपने राजा को आंखों के सामने पाकर खुशी से झूमने लगते हैं, पर किंग की नजर तो किसी और को ढूंढ रही थी। वही
जो उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था वो कोई और नहीं था, उसका सौतेला चाचा गद्दार ली किम था, जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। उसे देख किंग गोंग जोर से उसका नाम पुकारता है, जिसे सुनकर गद्दार ली किम पलटता है। दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।